डॉक्टर अग्रवाल, सबसे पहला सवाल, जो बात कही है बाबा रामदेव ने, क्या आपको लगता है उसमें सच्चाई है? क्योंकि जो भी पिछले बयान, न्यूज़ क्लिप्स या वीडियो हम देखें आईएमए अध्यक्ष के, उसमें कुछ ना कुछ झुकाव, कुछ ना कुछ ऐसी बातें भी नजर आती हैं। देखिए, आपके माध्यम से मैं एक पब्लिक को ये बताना चाहता हूं, कितनी शर्मनाक बात कर रहे हैं लाला रामदेव जी। आप सोचिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका लगभग 90 साल का इतिहास है, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अगर आप फॉर्मेशन देखेंगे, ये फ्रीडम स्ट्रगल में डॉक्टर्स को एकजुट करके और फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी। लाला अमीरचंद, डॉक्टर एम.ए. अंसारी, डॉक्टर बी.सी. रॉय, डॉक्टर सैम, इस प्रकार के डॉक्टरों ने इसको बनाया। डॉक्टर देशमुख, ये वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने सबको मिलाकर डॉक्टरों को जोड़ा और स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया। और इस एसोसिएशन की अपने एक लीगेसी रही है, लगभग हम 90 साल से कंटिन्यूअसली चलते रहे हैं। हर धर्म के लोग इसके प्रधान बने समय समय पर, और हर विचार के लोग इसके प्रधान बने। मुझे लगता है कि ये अब किसी भी अटेंशन को डाइवर्ट करने का ये एक ध्यान आकर्षित कर रहे हैं लाला रामदेव जी। नहीं, लाला रामदेव जी को समझना चाहिए डॉक्टर विनय, शर्मनाक बातें उन्होंने पिछले कुछ दिनों में की हैं। डॉक्टर विनय, ये उन्होंने जो कहा उसके अतिरिक्त अगर आप इंटरव्यूज या कहीं पर जो उनके इंटरव्यूज के एक्सर्प्ट्स मिलते हैं जॉन रोज साहब के, अगर आप उसको देखें तो उसमें मैं आपको एक एग्जांपल पढ़ के दिखा देता हूं। वहां पे वो कहते हैं कि his mother's prayers were answered and John Rose eventually earned an MBA, another doctorate, and became a professor of surgery as well as head of India's UNESCO movement for bioethics. He attended this experience, and he said Dr. Jailal sees it all as a platform to share the love of Jesus Christ. A platform to share the love of Jesus Christ. Sir. दिनेश जी, मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी का कोई धर्म में उसका ध्यान है, लाइक मैं हिंदू हूँ, स्ट्रांग हिंदू हूँ, मैं अगर अपनी प्रतिज्ञा लूंगा तो मैं भगवान राम का नाम लेके प्रतिज्ञा लेता हूँ। अगर मैं इस प्रकार की कोई चीज कर रहा हूं तो इससे कोई धर्म परिवर्तन, या मुझे लगता नहीं कि इस तरीके की कोई बात इतनी शर्मनाक बात है जो लाला रामदेव जी कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब प्रक्रिया कब से शुरू हुई? जब हम बात डॉक्टर्स की करते हैं, साइंस की करते हैं, और उस समय अगर कोई डॉक्टर किसी एक धर्म को लेकर के इस तरीके से लोगों के सामने जाए, या तो आप सेकुलर होकर के बात करें, आप सभी धर्मों की बात करें, पर अगर आप एक धर्म लेकर के जा रहे हैं तो ये मैसेज गलत नहीं जाएगा? नो, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी स्टेटमेंट का खंडन किया गया आप लोगों के माध्यम से मार्च 2021 में, और ये उन्होंने जनवरी में टेक ओवर किया। मार्च 2021 में डॉक्टर जयलाल ने पब्लिक डोमेन में और अपने प्रेस और मीडिया के सामने आके इसका बिल्कुल पुरजोर तरीके से खंडन किया। इस मार्च के इशू को आज के दिन लाला रामदेव जी लाकर अपने उन्होंने जितनी भी भाषा और जिस तरीके के उन्होंने कांड किए इस 5-6 दिन में, एक पूरी की पूरी मॉडर्न मेडिसिन को डिक्राई करते हुए, उसको तिरस्कृत करते हुए जो उन्होंने अब वो किए हैं उसका, और जिस तरीके का आउटक्राई मेडिकल प्रोफेशन में और जनता में उनके प्रति हुआ है, उसको ध्यान आकर्षित करने के लिए, उससे ध्यान परिवर्तित करने के लिए लाला रामदेव जी ये बात कर रहे हैं। मुझे इतनी शर्म आ रही है उनकी नहीं, दो चीजें डॉक्टर अग्रवाल, दो चीजें, ये जो संबोधन आप कर रहे हैं, ठीक है, आपका एक नजरिया है, लाला आप उसके सामने इसलिए लगा रहे हैं ताकि आप ये स्थापित कर सकें कि वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं। तो सवाल ये है कि चैरिटी कौन कर रहा है, कौन है ऐसा जिसको लाला ना कहा जाए? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।